इंडियंस अपनी दुबई में, हांगकांग और सिंगापुर में कंपनी सेटअप तो कर लेते हैं ये सोच के कि अब इसमें जो भी हम इनकम करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगी। बट इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया है और बोला है कि भाई अगर आप इंडिया में बैठ के दुबई कंपनी चला रहे हो तब भी हम आपके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो ये क्या बात सही है? और अगर ये सही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका तोड़ क्या है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, रेसिडेंस ऑफ इंडिया क्या होता है और एनआरआई कौन होता है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में समझा रखा है। तो जैसे कि आपने फॉरेन कंपनी बनाई है दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में, और ये कैसे भी इंडिया अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये रेसिडेंट है इंडिया की, तो इसका टैक्स कहां लगेगा? इंडिया के अंदर। इवन दुबई की कंपनी कितना भी इनकम कर रही है उस पर इंडियन अथॉरिटी बोलेगी क्योंकि ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया है तो अब मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा। और इसी अप्रोच से इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया था और उसमें लाए थे पोयम का कंसेप्ट। तो अब ये पोयम का मतलब क्या है? पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब ये हुआ कि कौन सी प्लेस पे जो की मैनेजमेंट है उस फॉरेन कंपनी की बैठी है और कमर्शियल डिसीजन सारे ले रही है। अगर मान के चलो जो की मैनेजमेंट है फॉरेन कंपनी की वो इंडिया में बैठी हुई है, जो उसका डायरेक्टर है, उसका शेयर होल्डर है, इंडिया में बैठा हुआ है और यहां से ही वो बिजनेस चला रहा है फॉरेन कंपनी का, तो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है। और एज पर सेक्शन सबसेक्शन 3 मान लिया जाएगा वो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उस पे इंडिया में ही टैक्स लगेगा, चाहे फॉरेन कंपनी में टैक्स वहां की कंट्री लगा रही हो या नहीं लगा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि की मैनेजमेंट कहां बैठी हुई है, इस पे डिसाइड होगा कि पोयम कहां पर है। बट इसकी गाइडलाइन क्या है? तो देखिए, इसका भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सर्कुलर निकाला था 24 जनवरी 2017 को और सर्कुलर का नाम था 06/2017। इस सर्कुलर में पूरी गाइडलाइन दी गई थी, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क दिया गया था कि भाई हम ये टेस्ट करेंगे और इस टेस्ट में पता लगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे। अब वो टेस्ट क्या है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें ये देखना था कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैसे पता लगेगा? इसके लिए भी 4 कंडीशन रखी थी सर्कुलर के अंदर। तो पहली कंडीशन ये थी कि पैसिव इनकम जो होनी चाहिए उस फॉरेन कंपनी की वो लेस देन 50% होनी चाहिए। अब ये पैसिव इनकम का क्या मतलब हुआ? पैसिव इनकम का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हो, रॉयल्टी अर्न कर रहे हो, डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हो, जिसमें आपको कुछ भी एक्टिव ऑपरेशन नहीं करना पड़ रहा, तो वो पैसिव इनकम मानी जाती है। और साथ के साथ इस सर्कुलर में ये और लिख दिया था कि अगर आप कुछ भी परचेज और सेल कर रहे हो गुड्स का, इन्वेंट्री का, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ, तो वो भी पैसिव इनकम है। क्योंकि क्या हुआ कि भाई आपने अपनी कंपनी से ही खरीदा, अपनी कंपनी को ही बेचा, तो इसमें आपने कोई एक्टिव बिजनेस तो करा नहीं, तो देयरफॉर ये भी पैसिव इनकम है। तो इस तरीके की जो भी इनकम है अगर ये मोर देन 50% हो जाती है तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, आपकी पैसिव इनकम मोर देन 50% मान ली जाएगी। दूसरी कंडीशन इसमें ये रखी गई थी कि भाई एसेट कहां पे है। अगर एसेट उस कंपनी के लोकेटेड है इंडिया के अंदर, वो भी मोर देन 50% है, तो वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा। मींस अगर आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया दिखाना है तो उस कंपनी के जो एसेट है मोर देन 50% बाहर होने चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन ये थी कि आपके जो एम्प्लॉइज होने चाहिए वो मोर देन 50% आउटसाइड इंडिया होने चाहिए, इंडिया के अंदर नहीं होने चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन थी पेरोल की। जो पेरोल की टोटल कॉस्ट आ रही है, आप मंथली समझ लो या एनुअली समझ लो, वो पेरोल की कॉस्ट जो एम्प्लॉइज की है वो इंडिया से बाहर होने चाहिए मोर देन 50%। आप मान के चलो भाई ज्यादा एम्प्लॉइज तो आपके इंडिया से बाहर हैं, बट चाहे कुछ एम्प्लॉय इंडिया के अंदर है बट उनकी जो सैलरी कॉस्ट है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है और वो मोर देन 50% बन रही है टोटल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट की, तो मान लिया जाएगा ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, ये एक्टिव बिजनेस इंडिया ही मान लिया जाएगा। और इसके बेसिस पे पोयम कहां माना जाएगा? पोयम इंडिया मान लिया जाएगा। तो अगर आपने एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया दिखा दिया तो मींस आपने पहली कंडीशन ये फुलफिल कर ली है एज पर सर्कुलर कि इसका जो पोयम है वो आउटसाइड इंडिया है, और जब पोयम आउटसाइड इंडिया हो गया तो इंडिया पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट जो है वो पास कर लिया किसी भी फॉरेन कंपनी ने, तो अब दूसरी लेयर में भी टेस्टिंग करी जाएगी और उसमें देखा जाएगा जो मेजॉरिटी
मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं उस कंपनी की, वो कहाँ हो रही हैं? इंडिया में बैठ के हो रही हैं या आउटसाइड इंडिया हो रही हैं? जो उसके कमर्शियल डिसीजंस हैं, उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उस कंपनी के बिजनेस के लिए, वो कहाँ से हो रहे हैं? अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो वो उसका जो पोयम है इंडिया से बाहर माना जाएगा। इसमें हमको एक और जरूरी बात देखने वाली ये है कि अगर जो बाहर कंपनी बनाई गई है वो सब्सिडी कंपनी है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि भाई जो पेरेंट एंटिटी है वो तो डिसीजन नहीं ले रही, या कोई ऐसा पर्सन जो शेयर होल्डर या डायरेक्टर है जो डिसीजन ले रहा है वो इंडिया में तो नहीं बैठा हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेलेवेंट पॉइंट बन जाता है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो अब इसमें जो स्टेज 2 टेस्ट होगा ना, वो ये होगा कि भाई जो की डिसीजन हो रहे हैं वो कहां से हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो अब हमें क्या देखना है कि भाई बोर्ड मीटिंग ज्यादा से ज्यादा कहां हुई। अब ये थोड़ा सा अलग है, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तब भी आप प्रूव कर सकते हो कि भाई मेरी पोयम बाहर है। तो वो कौन सा टेस्ट होगा? वो टेस्ट होगा कि भाई जो की मैनेजमेंट डिसीजन है वो कहां से हो रहे हैं। अब इसमें क्या देखा जाएगा, तो जो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, वो कौन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा कि हाँ ये लोग हैं। और जब एक बार ये लोग आइडेंटिफाई हो गए तो अब ये देखा जाएगा ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है और कहाँ से डिसीजन लेते हैं। अब डिसीजन लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, आप जो बिजनेस करते हो उसमें आपने डिसीजन बहुत सारे लेते हो, और काफी डिसीजंस ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ मीटिंग में ही होते हैं, काफी डिसीजंस ईमेल पे हो जाते हैं, काफी डिसीजन वर्चुअल मीटिंग पे हो जाते हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि वर्चुअल मीटिंग कहाँ से हो रही है, और जो वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो लोग कहाँ बैठे हैं, और जो ईमेल जो सेंड कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, किसी को अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ भाई कंपनी में ये काम होना चाहिए, तो वो ईमेल कहाँ से सेंड हुआ है, किस लोकेशन से हुआ है। तो ये भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। मान लिया जाएगा जो उसका पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। अब ये तो मैंने आपको टेस्ट बता दिया कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि भाई जो की डिसीजंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कहाँ बैठ के डिसीजन लेते हैं। ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है पोयम को डिसाइड करने का। और मान के चलते हैं कि भाई इससे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, बहुत पार्शियली डिसीजन मेकिंग इंडिया में हो रही है, पार्शियली बाहर हो रही है, तो इससे पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई पोयम है कहाँ। या इस रूल से ये पता चल रहा है कि पोयम तो इंडिया में भी सिचुएटेड हो रही है और यूएसए में भी हो रही है। तो भाई अब इसमें तो क्लैश हो जाएगा कि उस कंपनी की इनकम में तो 2 जगह टैक्स लग जाएगा। तो इसके लिए भी उन्होंने एक और रूल मेंशन करा है सर्कुलर के अंदर कि अगर ये अनक्लियर है तो उसमें ये देखा जाएगा जो उस कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो कहां से हो रही है, और दूसरा इसमें ये देखा जाएगा जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी के, वो कहां मेंटेन हो रहे हैं। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं दुबई के अंदर, और जो मेन बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है वो दुबई के अंदर ही हो रही है, तो मान लिया जाएगा कि भाई इसका जो पोयम है वो दुबई में है, चाहे उसके शेयर होल्डर्स, चाहे उसके डायरेक्टर्स इंडिया के अंदर बैठे हो। जब ये सर्कुलर आया था ना तो एमएनसी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था, क्योंकि एमएनसी को ये लगने लगा था कि अगर इस गाइडलाइन से चलेंगे तो हमारी जो फॉरेन कंपनीज हैं और जिनका स्टाफ इंडिया में बैठा रहता है, तो वो सारी फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया हो जाएगा और इंडिया में टैक्स लग जाएगा। जो एमएनसीज होती हैं अपने एचआर फंक्शन हो गए, पेरोल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, आईटी फंक्शंस हो गए, वो इंडिया में ही बैठ के करते हैं। तो इंडिया में जो डिसीजन मेकर बैठे हुए हैं वो पूरे ग्रुप का एज अ होल डिसीजन ले रहे हैं, तो इस बेसिस पे तो भाई पोयम इंडिया में लग जाएगा और उस फॉरेन कंपनी को जो एमएनसी है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी फिर एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर लेके आए थे अक्टूबर 2017 में, और उसमें बताया था कि अगर आप ऐसा ग्रुप जो भी डिसीजन ले रहे हो इंडिया से बैठ के, तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना, आपका इंडिया में पोयम नहीं माना जाएगा। तो ये एक क्लैरिफिकेशन लेके आए थे बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो दुबई में कंपनी सेटअप कर रहा हूँ अपना टैक्स बचाने के लिए, और मैं तो वापस इंडिया में आ जाऊंगा और यहाँ से ऑपरेट करूंगा, मैं ही शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी का, मैं ही डायरेक्टर हूँ, तो देयरफॉर डिसीजन मेकिंग तो मैं ही कर रहा हूँ, तो देयरफॉर पोयम तो मेरा इंडिया में हो जाएगा। तो फिर क्या ही फायदा दुबई में कंपनी सेटअप करने का, हांगकांग में, सिंगापुर या और भी टैक्स फ्री कंट्रीज में। तो देखो इसका मैंने हैक ऑलरेडी अपनी क्लोज कम्युनिटी में दे रखा है, तो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका आंसर ये है कि गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर लेके आए थे, उस सर्कुलर का नंबर था 08/2017 और ये सर्कुलर आया था फरवरी 2017 में। इसमें बोला गया था कि अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है तो आपका जो पोयम वाली कंडीशन है वो ट्रिगर ही नहीं होगी। फर्क नहीं पड़ता आपकी जो की डिसीजन है इंडिया से बैठ के हो रहे हैं या बाहर से बैठ के हो रहे हैं, जो आपके शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो कहां बैठी हुई है। देयरफॉर अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है तो आपको इस प्रोविजन के बारे में टेंशन लेने की बात नहीं है। आप स्टिल दुबई में कंपनी सेटअप करके अपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको टैक्स फ्री कर सकते हो। और अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करनी है, हांगकांग में या किसी भी टैक्स फ्री कंट्री में कंपनी सेटअप करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और अगर आपका स्टिल डाउट ये है कि मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो गया तो क्या पोयम लगेगा, देखो
पोएम लगेगा, बट पोएम को ब्रेक करने के बहुत तरीके हैं। तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि पोएम को ब्रेक करना ना, वो उसका एक थंब रूल नहीं है। आपका पूरा बिजनेस का ऑपरेशन समझा जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से डिसीजन मेड करते हो, उसके बेसिस में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट करो, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है ई स्टार्टअप, इसमें हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम और भी वीडियोस डालते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं या आपके टैक्स फाइलिंग कंप्लायंस से रिलेटेड होते हैं। बट आपको मेरा ही कंटेंट देखना है रिलेटेड टू फॉरेक्स और क्रिप्टो या दुबई कंपनी सेटअप, तो मेरा एक सेपरेट चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। और मेरे जो सारे वीडियो हैं 1 मई 2026 से वो वहीं पब्लिश होंगे, इस चैनल में नहीं होंगे। तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लो। और बाकी ये वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।